क्रिएटिव सागर प्रेजेंटिंग हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स। कहानी में दिखाया जाता है कि हैरी पॉटर अपनी आंटी और अंकल के घर में अपनी समर वेकेशन को बिता रहा था। उसके अंकल उसे कह रहे हैं कि कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज उनकी खास मेहमान आ रहे होते हैं और तुम अपने कमरे में जाओ। और जब हैरी पॉटर अपने कमरे में आता है तो वहाँ पर एक अजीब सा जीव होता है जिसका नाम डबी होता है। दरअसल यह एक घरेलू जिन है और वह हैरी पॉटर को सावधान करता है कि इस साल तुम हार्वर्ड स्कूल में मत जाना। दरअसल यह एक तरह की शादीश है। हैरी पॉटर पूछता है कि किस तरह की शादीश। डूबी कहता है कि यह मैं तुम्हें नहीं बता सकता, पर हैरी पॉटर उसकी बात नहीं मानता और वह कहता है कि मैं स्कूल जरूर जाऊंगा। इसीलिए डूबी बाहर जो उसकी अंकल की खास मेहमान आए हुए होते हैं उनके सिर पर जादू से एक केक ले जाता है और हैरी पॉटर को कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये केक उनके सिर पर गिरा दूंगा। हालांकि हैरी पॉटर इसे रोकने की कोशिश करता है, पर केक उनकी आंटी की खास मेहमान में के ऊपर गिर जाता है। ये देखकर उसकी अंकल को बहुत गुस्सा आता है और वह हैरी पॉटर को कमरे में बंद कर देते हैं। साथ ही बाहर खिड़की पर लोहा की पिंजर भी लगा देते हैं ताकि हैरी पॉटर यहाँ से कहीं भी ना जा पाए। तभी उस रात उसकी दोस्त रॉन वीसली अपने भाइयों के साथ फ्लाइंग गाड़ी में आता है और हैरी पॉटर को अपने घर ले जाता है, क्योंकि इन्हें हार्वर्ड स्कूल में दोबारा वापस जाना है। इसीलिए सब किताब खरीदने के लिए जाते हैं, जहाँ पर इन्हें ड्रेको माल्फॉय जो कि नाग शक्ति का स्टूडेंट है वो और उसके पिता लूसियस माल्फॉय वहाँ मिलते हैं। और वहाँ पर लूसियस माल्फॉय ने रॉन वीसली की गरीबी परिवार का मजाक उड़ाते हैं और उसकी बहन गिनी वीजली जिसका अभी अभी स्कूल में एडमिशन हुआ है उसकी कड़ाई से एक किताब उठाते हैं और कहते हैं कि तुम इस सस्ती किताबों के अलावा और कुछ भी खरीद नहीं सकते। इसके बाद वह किताब वापस रख देते हैं और अब इनका छुट्टियां खत्म हो चुकी है, इसीलिए स्कूल वापस जा रहे हैं। अभी रेलवे स्टेशन जाने के बाद यह एक एक करके सब पिलर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन जब हैरी पॉटर वहां से जाने के लिए कोशिश करता है तो तभी उस पिलर को टकराकर वहीं पर गिर जाता है और इस तरह से हैरी पॉटर और इसकी दोस्त रॉन वीसली स्टेशन के बाहर रुक जाते हैं। पर उसकी दोस्त के पास पार्किंग एरिया में फ्लाइंग कार होता है और वह दोनों फ्लाइंग कार में बैठकर हार्वर्ड स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं और इन्हें रास्ते में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी यह स्कूल पर पहुंच जाते हैं। अगले दिन उनके क्लास में एक नई टीचर आते हैं जिनका का नाम लॉकहार्ट, जो इन्हें एक डार्क आर्ट सिखाएंगे जहां पर गुप्त कलाओं को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और वह क्लास में बहुत सारे छोटे छोटे पिशाच को छोड़ देते हैं। जब कोई भी पिशाच को कंट्रोल नहीं कर पाता वह खुद पिशाचों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पर वह भी खुद पिशाच को कंट्रोल नहीं कर पाते और क्लास छोड़कर भाग जाते हैं। और तभी हरमायनी एक मंत्र पढ़ती है जिस वजह से वह सब एक जगह रुक जाते हैं, क्योंकि हरमायनी क्लास में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस है। और रात को हैरी पॉटर को स्कूल में अजीब सी आवाज़ आती है। वह इस आवाज़ के बारे में रॉन वीसली और हरमायनी को बताता है, पर उन्हें यह आवाज़ सुनाई नहीं देती। और तभी एक बार फिर से आवाज़ आती है। हैरी पॉटर कहता है कि शायद वह किसी का खून करने वाला है। जब यह उस आवाज़ का पीछा कर रहे होते हैं तभी ये देखते हैं कि एक जगह मकड़ियाँ लाइन में खिड़कियों की बाहर जा रही होती है। हैरी पॉटर कहता है कि मकड़ियाँ ऐसा कभी भी नहीं करती और तभी वह देखते हैं कि दीवार पर लिखा हुआ होता है दैट चेंबर ऑफ सीक्रेट हैज़ बीन ओपन, एनिमीज ऑफ द एयर बी बीवेयर। यानी कि रहस्यमयी दरवाजा खुल चुका है, वारिस की दुश्मन सावधान रहे। और इसे फ्लीट के बिल्ली को मार कर लिखा गया होता है। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट और फील्ड भी आ जाता है। वह अपनी बिल्ली का मरा हुआ देखकर उसे बहुत दुख होता है। उसे लगता है कि हैरी पॉटर ने उसकी बिल्ली को मारा है और वह हैरी पॉटर से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी वहाँ पर हेडमास्टर डंबलडोर भी आ जाते हैं। वह कहते हैं कि तुम्हारी बिल्ली मरी नहीं है, बस उसे मंत्र से बेहोश किया गया है। और अगले दिन यहाँ पर स्कूल में फिर से क्विज गेम हो रहा होता है और अब नाग शक्ति का नया खोजी है ड्रैको माल्फॉय, जबकि गरुड़ द्वार का हैरी पॉटर है। और हैरी पॉटर इस बार भी सुनहरी बॉल को पकड़ लेता है, लेकिन इस बार उसका हाथ टूट जाता है। और जब अस्पताल में होता है तभी रात में उसके पास वही घरेलू जिन जिसका नाम डबी होता है वह उसके पास आता है और वह कहता है कि मेरी वजह से तुम ट्रेन नहीं पकड़ पाए थे, मेरी वजह से तुम आज झाड़ू से गिरे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर रुको, वह भी तब जब इतिहास दोबारा से दोहराने वाला हो। हैरी पॉटर उसे कहता है कि यह सब कौन कर रहा है। डबी कहता है कि मैं उसका नाम नहीं बता सकता और वहाँ से गायब हो जाता है। और अगले दिन ये सब के सब प्रोफेसर मैकगंगल की क्लास में होते हैं, जहाँ पर हरमायनी पूछती है कि प्रोफेसर क्या आप हमें सीक्रेट ऑफ चेंबर के बारे में कुछ बता सकते हैं। तो प्रोफेसर कहते हैं कि आज से 1000 साल पहले स्कूल की स्थापना 4 जादूगर और जादूगरनी ने मिलकर किए थे। उन्होंने 4 अलग अलग ग्रुप बनाए और इनमें जो नाग शक्ति का ग्रुप था उसका जादूगर नहीं चाहता था कि वह मगलू को शिक्षा ना दे। मगलू बच्चे उन लोगों को कहा जाता है जो जादूगरी की परिवार से नहीं आते।
और इस बात से बाकी के 3 ग्रुप सहमत नहीं थे और इसीलिए वह नाराज होकर यहाँ से चला गया। कहा जाता है स्कूल में एक गुप्त चैम्बर उसने बनाई थी जिसे वह हमेशा के लिए बंद कर दिया, जिसका नाम रहस्यमयी चैम्बर है, यानी कि चेंबर ऑफ सीक्रेट। और जहां तक नाग शक्ति का असली वारिस नहीं आ जाता वह दरवाजा नहीं खुलेगा, क्योंकि बारिश ही उसे दरवाजे को खोल सकता है। और दरवाजा खोलने के बाद उसे चेंबर में से एक अजीब सा प्राणी बाहर निकलेगा और वह उन सभी चीजों को खत्म कर देगा जो नाग शक्ति नहीं चाहता था कि वह स्कूल में रहे, यानी कि मगलू बच्चे। लेकिन स्कूल में बहुत तलाशी ली गई थी, लेकिन कहीं भी किसी को कोई चैम्बर नहीं मिला। लेकिन हैरी पॉटर और उसकी दोस्तों को लगता है कि चेंबर का दरवाजा खुल चुका है। अभी यह क्लास में 2 प्रोफेसर जब सबको जादू की कला सिखा रहे होते हैं, तभी वहां पर बहुत खतरनाक सांप आ जाता है जो एक बच्चे पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी हैरी पॉटर उस सांप से बात करना शुरू कर देता है, जिस वजह से सांप डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और यहाँ पर प्रोफेसर नाग आ जाते हैं और वह यूं सांप को मार देते हैं। क्लास के बाद हर्मायोनी हैरी पॉटर से बोलता है कि तुम कैसे सांप से बात कर रहे थे। हैरी पॉटर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे सांपों की बात नहीं आती। और हर्मायोनी कहती है कि सब लोग ये सोच रहे कि तुम नाग शक्ति का बारिश हो जो सीक्रेट ऑफ चेंबर को खोल सकता है, लेकिन अब यह उसे सच को जानना चाहते हैं। इसीलिए हर्मायोनी एक जादुई काढ़ा बनाता है और उसे पीते ही वह नाग शक्ति ड्रेको माल्फॉय की दोस्तों का रूप धारण कर देते हैं और वह ड्रेको माल्फॉय के कमरे में जाते हैं। और यहाँ पर ड्रेको माल्फॉय ने उनको अपनी दोस्त समझकर यहाँ पर बता देता है कि मेरे पिता लूसियस मैल्फॉय ने मुझे एक बार बताया था कि आज से 50 साल पहले एक बार सीक्रेट ऑफ चैम्बर खुला था और उस वक्त भी एक लड़की की मौत हुई थी जो कि एक मगलू बच्ची थी, यानी कि एक इंसान बच्चा। साथ ही इनको पता चल जाता है कि ड्रेको माल्फॉय नाग शक्ति का बारिश नहीं है और यहाँ से निकलकर यह एक वॉशरूम में जाते हैं जहाँ पर एक लड़की की आत्मा रहती है। यह उसे पूछते हैं कि तुम्हारी मौत कैसे हुई थी। वह बताती है किसी ने मेरी सर पर डायरी फेंक कर मारी थी और वहाँ पर एक डायरी होती है और जब यह उस डायरी को उठाते हैं उसके सभी पन्ना पूरी तरह से खाली होता है, उन पर कुछ भी नहीं लिखा होता। डायरी के पीछे एक नाम लिखा होता है और वह नाम होता है टॉम रिडल। रॉन वीसली कहता है कि मैं एक ट्रॉफी के ऊपर यह नाम देखा था। दरअसल टॉम रिडल को आज से 50 साल पहले उसकी इनाम पर दी गई थी, लेकिन इसके बाद वह कहाँ चला गया किसी को कुछ नहीं पता। और ड्रेको मिल्फॉय की खाने के अनुसार आज से 50 साल पहले चैम्बर खुला था। होना हो टॉम रिडल और सीक्रेट ऑफ चेंबर का आपस में कुछ ना कुछ संबंध हो। और रात को हैरी पॉटर उस डायरी में कुछ लिखना है। हेलो माय नेम इज हैरी पॉटर। तभी डायरी पर अपने आप लिखना शुरू हो जाता है। उसमें आता है हेलो आई एम टॉम रिडल। वहां पर हैरी पॉटर लिखता है कि क्या तुम मुझे सीक्रेट ऑफ चेंबर के बारे में बता सकते हो। वह कहता है मैं ये बात बताता नहीं बल्कि दिखा सकता हूँ। और वह उसे आज से 50 साल पहले का फ्लैशबैक दिखता है जहां पर टॉम रिडल हैग्रिड के पास जाता है और हैग्रिड को कहता है कि तुम वह चीज यहाँ पर लेकर आए हो और यह उसे पर आरोप लगा रहा होता है। हैग्रिड कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी टॉम रिडल अपनी जादू की छड़ी से उसकी बॉक्स को खोलता है और जिसके अंदर एक मकड़ी होता है जो यहाँ से भाग जाता है। तभी हैरी पॉटर को लगता है कि आज से 50 साल पहले सीक्रेट ऑफ चैम्बर को हैग्रिड ने खोला था और जब ये बात वह अपनी दोस्तों को बताता है तभी हर्मायोनी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, हैग्रिड हमारा दोस्त है। तभी वहां पर एक बच्चा आता है और वह हैरी पॉटर से कहता है कि जल्दी से मेरी कमरे पर चलो। हैरी पॉटर जब अपने कमरे में देखा है तभी उसका कमरा तहस नहस है चुका था। किसी ने उसकी कमरे की तलाशी ली है और वह उस डायरी को यहाँ से चुरा कर ले गया जिसके पीछे नाम लिखा था टॉम रिडल। स्कूल में एक बार फिर से क्विज गेम शुरू होने वाला होता है। तभी वहां पर प्रोफेसर मैकडोनिकल आते हैं और वह कहती है कि आज का मैच रद्द हो गया और वह हैरी और उसके दोस्त को अस्पताल ले जाती है जहां पर हर्मायोनी होती है। उसकी पूरी बॉडी फ्रिज हो चुकी है और ऐसा स्कूल में तीसरी बार हुआ है। इसके बाद हैरी पॉटर और उसका दोस्त हैग्रिड के पास जाते हैं। हैग्रिड उन्हें कहता है कि जंगल में मकड़ियों को का पीछा करो और इसके बाद ये जंगल पहुंच जाते हैं जहां इनका सामना एक बहुत बड़ी मकड़ी से होता है और यह वही मकड़ी होता है जो आज से 50 साल पहले भागी थी। वह इन्हें बताता है कि हैग्रिड सच बोल रहा है। हैग्रिड ने 50 साल पहले सीक्रेट ऑफ चैम्बर नहीं खोला था। हैरी पॉटर कहता है कि क्या तुम वही जानवर हो जो सबको मार रही है। मकड़ी कहती है कि मैं वह जानवर नहीं हूँ। जानवर इस कमरे में पैदा हुआ था जो बहुत खतरनाक है। मकड़ियाँ उसे डरती है और इसीलिए सारे मकड़ियाँ स्कूल से बाहर आ गई है और आप इन्हें के ऊपर बहुत सारे मकड़ियाँ घेर लेते हैं जो इनके ऊपर हमला कर रहे होते हैं। लेकिन तभी इन्हें वह गाड़ी मिल जाती है जिसके साथ यह सफ़र करके स्कूल में आए थे और यह उसे गाड़ी से बैठकर बच के निकल जाते हैं। हैरी पॉटर हर्मायोनी के पास जाता है। वह उसके हाथ को टच करता है
तभी वह देखता है कि उसके हाथ में एक कागज है। इसके ऊपर लिखा होता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर है कालडस्टी, जो कहीं 100 सालों तक जिंदा रह सकता है। मकड़ियाँ उससे डरती है और कल दृष्टि जब भी किसी को देखा है उसकी मौत हो जाती है। रॉन पूछता है कि हर्माइनी और बाकी के 2 बच्चे अभी तक जिंदा क्यों हैं। हैरी पॉटर कहता है कि यह तीनों ही उस जानवर को डायरेक्ट नहीं देखा था। हर्माइनी हो ना हो उसे मिरर में देखा था, बाकी के 2 बच्चे भी उसको किसी न किसी चीज में देखा था। और वह जानवर हो ना हो एक बहुत बड़ा सांप है, क्योंकि मैं उसकी आवाज को सुन सकता हूँ। उसकी दोस्त पूछता है कि वह बहुत बड़ा सांप है तो आज तक उसे कोई देखा क्यों नहीं। हैरी पॉटर कहता है कि हर्माइनी ने इसका जवाब लिखा है, पाइप्स, यानी कि वो नीचे पाइप्स के अंदर रहता है। तभी स्कूल में एक बहुत बड़ा घटना घटती है। रॉन वीजली की सिस्टर, जिसका नाम गिनी वीजली, को वह कालडस्टी यानी कि वह बहुत बड़ा सांप उठाकर ले जाता है और उसने दीवारों पर एक मैसेज लिखा हुआ होता है, हेयर स्केलेटन विल ली इन द चेंबर फॉरएवर, यानी कि उसका कंकाल हमेशा के लिए चेंबर में दफन रहेगा। और अब हरी और उसके दोस्त जल्दी से प्रोफेसर हाथलॉक के पास जाते हैं और उसे जबरदस्ती उनके साथ उसकी वॉशरूम में ले जाते हैं, जहां पर उसे लड़की की आत्मा होती है जो आज से 50 साल पहले मर गई थी। वह इस आत्मा से पूछते हैं कि तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई। वह कहती है कि मैंने सिंक के पास बड़े बड़े 2 पीली आंखें देखी थी। और जब यह उसके पास जाते हैं वहां पर एक सांप का निशान होता है। रॉन हैरी पॉटर को कहता है कि तुम सांप की भाषा में कुछ बोलो, और जब हैरी बोलता है तब ये दरवाजा खुल जाता है और ये तीनों के तीनों अंदर चले जाते हैं। लेकिन प्रोफेसर की वजह से अंदर बहुत हलचल हो जाती है, जिसके वजह से प्रोफेसर और रॉन पत्थरों के बीच फंस जाते हैं। अब हैरी पॉटर को अकेले ही यहाँ से आगे जाना होता है और वहाँ पर उसे रॉन की बहन जिनी दिख जाती है। यहाँ पर टॉम रिडल भी आता है और वह हैरी पॉटर को कहता है कि दीवार पर जितने भी मैसेज लिखा हुआ होता है वह इस लड़की ने लिखा हुआ होता है और उसी ने सीक्रेट ऑफ चैम्बर को खोला था। वो पूरी तरह से मेरी बस में थी। फिर उसको इस डायरी की शक्तियां से डरने लगी और उसने इस डायरी को वॉशरूम में फेंक दिया, जो डायरी बाद में तुम्हें मिल गई। मैं तुमसे मिलने के लिए बेताब था। हैरी पॉटर कहता है कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे और वह अपना पूरा नाम लिख सकता है, टॉम मरवोलो रिडो। दरअसल यह एक गुप्त लेटर होता है और उसके बदले लिखा आता है, आई एम लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। दरअसल यह वही जादूगर है जिसमें हैरी पॉटर की माता पिता को मारा था और उसके सिर पर चोट का निशान दिया था। दरअसल इसका असली नाम टॉम रिडल था और वह आज से 50 साल पहले उसका नाम बदल दिया था, क्योंकि 50 साल पहले जब वह हैरी पॉटर को मारने की कोशिश की थी तभी वह उसे मार नहीं सकता था। वह हैरी पॉटर से हार गया था, इसीलिए वह हैरी पॉटर को किसी भी कीमत पर मारना चाहता था। और यही नाग शक्ति का असली बारिश होता है। अभी टॉम रिडल नाग भाषा में कुछ बोलता है और यहाँ पर काल दृष्टि आ जाता है, हैरी पॉटर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर हेडमास्टर डंबलडोर की फिनिक्स पक्षी आ जाती है, जो नाग दृष्टि की आंखें फोड़ देता है। पर अभी भी वह बहुत शक्तिशाली होता है, हैरी पॉटर का पीछा करता है। फिर हैरी पॉटर को यहाँ पर गरुड़ द्वार की कैप के अंदर एक तलवार मिलती है, जो फीनिक्स पक्षी यहाँ पर लेकर आया है। वह उसे तलवार को बाहर निकालता है और कल दृष्टि से लड़ना शुरू कर देता है। हैरी पॉटर तलवार को उसकी मुंह की आर पार कर देता है, लेकिन उसका एक जहरीला दांत हैरी पॉटर के हाथ में लग जाता है, जिस वजह से वह घायल हो जाता है। उसके शरीर में अब जहर फैल रहा है। यहाँ पर टॉम रिडल कहता है कि देखा एक किताब कितना तबाही मचा सकता है। वह किताब इस वक्त उसे लड़की के हाथ में होती है। हैरी पॉटर समझ जाता है कि इसके शक्तियों का कोई ना कोई कनेक्शन इस किताब से है और उसके हाथ में कल दृष्टि का जो दांत होता है वह किताब में गड़ देता है। इसकी वजह से टॉम रिडल जख्मी हो जाता है। हैरी पॉटर के ऊपर हमला करना चाहता है, लेकिन हैरी पॉटर एक बार फिर से उस दांत से उस किताब के ऊपर हमला करता है, जिस वजह से टॉम रिडल यानी कि वोल्डेमॉर्ट इस जगह से गायब हो जाता है और हैरी पॉटर ने एक बार फिर से उसे हरा दिया। उसके गायब होने के बाद वह लड़की होश में आ जाता है, पर अब हैरी पॉटर मर रहा है क्योंकि उसके अंदर कल दृष्टि का जहर फैल रहा है। लेकिन तभी यहाँ पर हेडमास्टर डंबलडोर का फिनिक्स पक्षी यहाँ पर आता है और वह हैरी पॉटर की घाव पर अपनी आंसू गिराता है। फीनिक्स पक्षी की आंसू किसी भी घाव को भर सकता है और हैरी पॉटर इस तरह से बिल्कुल ठीक हो जाता है और उनके काम से हेडमास्टर डंबलडोर इनको शाबाशी देते हैं। तभी रॉन वीसली के हाथ में एक चिट्ठी देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी उल्लू के मदद से इस चिट्ठी को जादुई जेल में जल्दी पहुंचाओ, ताकि जल्दी से जल्दी हैग्रिड जेल से आज़ाद हो सके। दरअसल सबको ये लगा था इन सब के पीछे हैग्रिड का हाथ है, इसीलिए उसे जेल भेज दिया गया। आप यहाँ पर ड्रैको माल्फॉय के पिता लूसियस माल्फॉय आ जाते हैं। उनके साथ में डबी होता है, जिन्हें इस बात का बहुत दुख होता है क्योंकि डंबलडोर को पद से हटाया गया जा रहा होता है, लेकिन अब हैरी पॉटर की मदद से उनको अपना पद वापस मिल गया।
और इसीलिए वो गुस्से से यहाँ से निकल जाता है। और तभी हैरी पॉटर टॉम रिडल की डायरी को लेकर लूसियस मेलफॉय के पास आता है और कहता है, जब तुमने अपना डायरी बदल कर रखी थी तभी मैंने वह देख लिया था। और उस डायरी को लूसियस मेलफॉय को पकड़ा देता है और उसके साथ डबी होता है, जो बार बार हैरी पॉटर का जान बचाने की कोशिश करता है। लूसियस कहता है, अगर तुमने देख लिया था तो साबित करके दिखाओ। और वह डायरी अपनी जिन डब्बी को पकड़कर यहाँ से चला जाता है। तभी हैरी पॉटर डबी से कहता है कि डायरी खोलो। और डबी जब डायरी खोलता है तो उसे डायरी में हैरी पॉटर का एक सॉक्स होता है, जिसे देखकर डबी खुश हो जाता है और वह कहता है कि मलिक ने मुझे तोहफा दिया। और आप रूल्स के मुताबिक डबी लूसियस माल्फॉय की गुलाम नहीं है, बल्कि वह हैरी पॉटर का जिन हो गया है, क्योंकि उसकी मलिक ने हैरी पॉटर का चीज गिफ्ट में दिया है। और हैरी पॉटर की चालाकी को देखकर लूसियस मेलफॉय को गुस्सा आता है। वह हैरी पॉटर के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी उसके सामने उसका जीना आ जाता है और वह उसे पर हमला कर देता है, इसीलिए वह वहां से जाना पड़ता है। इसके बाद दिखाया जाता है हरमियन और बाकी के 2 बच्चों ठीक हो जाते हैं और हैग्रिड अभी जेल से वापस आ चुका होता है। और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाता है। इस फिल्म के पहला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, आप उसको भी जरूर देखें। ये फिल्म सन 2002 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसका रेटिंग है 7.5। इस फिल्म का बजट था $100 मिलियन और बॉक्स ऑफिस में इसका कमाई हुई थी $880 मिलियन। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।